नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने वैदिक मैथ से संबंधित जो गुणा है और गुणा की जितनी भी प्रकार की विधियां थी वो हमने पढ़ ली। आज अपन पढ़ने वाले हैं भाग की विधि। तो भाग में अपने पास में पहली विधि है निखिलम विधि। तो निखिलम विधि से अपने को क्या देना है, किसी संख्या में भाज्य में भाज्य का क्या देना, अपने को भाग देना है। अब देखो कि 3994 में आपको भाग देना 97 का, यानी ये अपने पास क्या है, भाज्य है, और ये आपके पास में क्या है, भाजक है। कंप्लीट है। ये आपके पास है भाज्य और ये आपके पास क्या है, भाजक। तो यहाँ भाग देने का मतलब यहाँ देखो अपने पास आधार कितना हो गया, आधार अपने पास में है कितना, 100 है। आधार अपने पास में कितना है, 100। भाग देते इसमें देखो तीन पार्ट बनाएंगे, पहला पार्ट, दूसरा, और ये अपने पास में क्या हो गया, तीसरा पार्ट। कंप्लीट है। ये अपने पास पार्ट बन गए। अब देखना फर्स्ट पार्ट में अपने पास में क्या होगा, जो आपका 97 है ये अपने पास में क्या आ गया, 97। कंप्लीट है। अब देखो कि यहाँ अपने पास आधार में जीरो कितने हैं, 2 जीरो हैं। तो जो आपके पास भाज्य है, इस भाज्य के 2 अंक अपने पास यहाँ जाएंगे, ये अपने पास आ गया। और बच्चे कितने अपने पास, 3 9, ये आपके पास आ गया 3 9। ओके। अब देखो 97 में से 100 घटाने अपने को, 97 में से 100 घटाएंगे तो अपने पास माइनस का 3 आएगा। लेकिन यहाँ अपने पास इनसे कोई मतलब नहीं है, माइनस का 3 आ रहा है या फिर प्लस का 3 आ रहा है, तो उससे अपने पास कोई मतलब नहीं है सूत्र निखिलम में। तो यहाँ अपने पास 97 में से 100 गया, यानी कितना बच गया, 0 3। अंक अपने पास कितने, 2 है। तो अपन क्या करेंगे, 2 गुणा निशान लगाएंगे इस प्रकार से। कंप्लीट है। आप देखो इनको जोड़ लीजिए, तो ये अपने पास में कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया अपने पास में, 3 हो गया। अब देखो इसको इससे गुणा कीजिए, यानी 0 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो क्या जाएगा अपने पास में, ये अपने पास में आ गया 0। 3 को 3 से गुणा किया तो क्या आ गया अपने पास में, 9। और ये आपके पास इंटू आ गया, इनको जोड़ लीजिए तो अपने पास कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया अपने पास 9। इसी प्रकार से अपने यहाँ देखें, अब देखना ध्यान से, ये अपने पास में कितना आ गया, 9 आ गया। इनको गुणा कीजिए यहाँ से, 0 को 9 से गुणा किया तो ये अपने पास में क्या आ गया, 0। 0 को 9 से गुणा किया 0, 3 को 9 से गुणा किया, 3 9 27। ओके, इनको जोड़ लीजिए तो 27 और 4 31, 3 ऊपर चला गया, 9 9 18, 18 और 3 कितने होते अपने पास, 21। तो ये आपके पास में क्या आ गए, 211। अब देखो ये आपके पास में क्या होता है, भागफल, और ये अपने पास में क्या होता है, शेषफल। लेकिन जो अपने पास शेषफल आ रहा है वो आपके भाजक से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ये आपके भाजक से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। यानी आप ऐसा कर सकते हो, 97 को गुणा कीजिए किसी संख्या से और अपने को ये लाना है। जिस प्रकार से अपन भाग देते हैं ठीक उसी प्रकार से, यानी 97 को यदि मैं 2 से गुणा करूं तो 2 7 14, 2 9 18, और ये कितने होते अपने पास 19, यानी मेरे पास कितना आ गया 194। तो यहाँ आपको क्या करना है, 2 लिखना है, इनको जोड़ना है, और यहाँ अपने पास में कितना आ गया 194, और इनको अपने को क्या करना है, घटाना है। कंप्लीट है। तो यहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ अपने क्या करें, घटा रहे हैं, यानी 11 में से 6 गया, 4 गया, अपने पास कितना बचेगा 7, और 10 बच गए, यहाँ पर अपने पास 10 हो गया 1। यानी जो आपके पास शेषफल है वो किससे छोटा आ गया, भाज्य से, सॉरी भाजक से आपके पास क्या आ गया, छोटा आ गया। यानी हमेशा जो आपके पास शेषफल होगा वो भाजक से क्या होगा, छोटा ही होगा। इनको जोड़ लीजिए, 9 और 2 होते 11, और ये अपने पास हो गया 41। यानी यहाँ अपने पास भागफल कितना आ गया, ये आपके पास आ गया भागफल 41, और ये आपके पास में क्या आ गया, शेषफल 17। कंप्लीट। तो ये आपके पास भागफल हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, शेषफल। ओके, तो आप लिख देना आता है भागफल 41 व शेषफल 17 प्राप्त हुए। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, सूत्र निखिलम विधि द्वारा भाग देना। इसी प्रकार से अपने पास में है भाग देने की नेक्स्ट विधि। अब अपने पास में है सूत्र प्रावर्ती विधि द्वारा भाग दीजिए। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से भाग देना जिसे हमने निखिलम विधि में दिया था। कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा सा इसमें चिन्ह को अपने को क्या करना है, चेंज करना। बाकी एज डी जो विधि अपने पास निखिलम थी ठीक उसी प्रकार की अपने पास ये विधि है। देखो 3 स्तंभ बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड, और ये अपने पास में क्या हो गया, थर्ड।
इस प्रकार से बनाया था हमने पिछली बार भी, ये अपने पास बन गया। फर्स्ट में अपने पास क्या है 131, ये अपने पास में आ गया 131। आधार आपके पास में क्या है, आधार जो आपके पास है वो है 100, यहाँ जीरो कितने 2, तो 2 अंक अपने पास बचा गए, यानी ये हो गया अपने पास 85 और बच गया क्या अपने पास 133। 131 में से 100 गया, क्या बचा अपने पास में 31। लेकिन अब अपने को क्या करना है, चिन्ह को चेंज करना है, यानी यहाँ पर अपने पास ये प्लस का था, अब किसका लेना अपने को, माइनस का 3 और माइनस का 1। कंप्लीट है। तो यहाँ अपने पास 3 अंक है, तो इनटू अपने पास कितना जाएंगे 3, 1 2 और ये अपने पास में क्या आ गया 3। इनको जोड़ लीजिए, ये अपने पास में क्या हो गया 1 हो गया। इनको गुणा कीजिए, देखो इनको गुणा करना अपने को, तो यहाँ अपने पास में क्या हो जाएगा देखना, -3 को किससे गुणा करना है, -3 को 1 से गुणा किया तो क्या बन गया अपने पास माइनस का 3 बन गया, और -1 को 1 से किया तो क्या बन गया अपने पास में माइनस का 1 बन गया। एक बार इससे गुणा किया और एक बार इससे गुणा किया, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा देखो, जोड़ लीजिए, ये अपने पास में बन गया 0 बन गया। क्या बन गया अपने पास 0। वापस गुणा कीजिए, -3 को 0 से किया, ये अपने पास हो गया क्या 0 हो गया। -3 को 0 से किया, ये अपने पास 0 हो गया। वापस हमने क्या करना, -1 को 0 से करना है, ये भी अपने पास में क्या हो गया 0 हो गया। जोड़ लीजिए, 3 में से 1 गया 2 हो गया। वापस -3 को 2 से किया माइनस का 6, -1 को 2 से किया तो माइनस का 2। ये आप जो माइनस है इस प्रकार भी लिख सकते हो, इस प्रकार भी आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो। तो यहाँ अपने पास में हो गया -6 और -2, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 6 गया 2। तो ये आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास हो गया भागफल और ये आपके पास में क्या हो गया शेषफल। ओके, ये आपके पास आ गया भागफल और ये आपके पास हो गया शेषफल। अतः भागफल 102 व शेषफल 23 प्राप्त हुए। कंप्लीट है। तो ये आपके पास क्या होगी, सूत्र प्रवृत्ति विधि द्वारा भाग देना। इसी प्रकार अपने पास में है नेक्स्ट विधि। अब अपने पास में भाग देने की सूत्र ध्वजांक विधि, जो कि आपने क्लास 8वीं और 9वीं में पढ़ी होगी कि ध्वजांक विधि से किस प्रकार भाग देते, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। जिस प्रकार से आपने एडिट में की ठीक उसी प्रकार से अपने क्या देना है, भाग देना है। भाग देने के बाद में नया भाज्य, संशोधित भाज्य, सारी बातें जो आपने 8वीं पढ़ी थी वही है। देखो यहाँ अपने पास में इस प्रकार से क्या करना है, अपने को स्तंभ बनाने हैं। ओके, ये अपने पास क्या बन गया स्तंभ। अब देखो ध्यान से कि यहाँ अपने पास में जो है ये 151 क्या है, यहाँ पर अपने पास भाजक है और ये अपने पास में क्या है भाज्य है। ये आपके पास भाजक है और ये आपके पास में क्या है भाज्य। यहाँ अपने पास में 15 और 1, 15 अपने पास में क्या है, ये आपके पास है मुख्यांक और 1 अपने पास में क्या है वो है ध्वजांक। 15 अपने पास में क्या है मुख्यांक और 1 अपने पास में क्या ध्वजांक। इस भाज्य का एक अंक जो अपने को है वो बाहर निकालना है, ये अपने पास बाहर आ गया और शेष जो अंक है वो अंदर लिख लीजिए 9 2 3 5। कंप्लीट है। ओके, यहाँ अपने पास चरण में काम करना है, चरण पहला, चरण दूसरा, चरण तीसरा। ठीक है, ये अपने पास हो गया। ये अपने पास एक मुख्यांक ध्वजांक है, ये अपने पास मुख्यांक है, ये अपने पास क्या है भाज्य के शेष अंक है और ये भी अपने पास क्या है भाज्य का अंतिम अंक है, रेखा एक अंक है। क्या करना अपने को कि 92 में 15 क्या देना है भाग देना। चरण फर्स्ट में अपने पास 92 में अपने क्या कर रहे हैं 15 का भाग दे रहे हैं। 92 में 15 का भाग दो, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 छक्के 90। यानी भागफल कितना है अपने पास में, भागफल आ गया अपने पास में 6 और शेषफल अपने पास में कितना आ गया, शेषफल अपने पास में कितना आ गया 2 आ गया। यानी यहां से अपने पास जो भागफल है वो आ गया अपने पास कितना, यहां हमने इसमें भाग दिया तो भागफल तो आ गया अपने पास कितना 6 और शेषफल अपने पास में कितना आ गया 2। तो यहाँ अपने को क्या लिख लिया मैंने 2 लिख लिया। तो ये अपने पास में क्या हो गया शेषफल 2, ये आपके पास क्या हो गया भागफल। तो यहाँ अपने पास नया भाज्य बन गया, कौन सा नया भाज्य 23। ये अपने पास नया भाज्य बन गया। तो संशोधित भाज्य अपने पास क्या हो जाएगा
संशोधित भाज्य 23 माइनस इस ध्रुजांक को जो अपने पास भागफल है इसे गुणा करके इसमें से क्या करना, घटाना है। यानी एक को 6 से गुणा किया तो 6 और 23 में से अपने पास 6 गए तो कितना बचेगा, 17। तो ये आपके पास में क्या आ गया, 17। यानी अपने पास संशोधित भाज्य क्या आ गया, 17 आ गया। अब अपने क्या करना है, वापस 17 में क्या करना है, 15 का भाग देना है। यानी अपने पास चरण 2 में क्या हो जाएगा, चरण 2 में अपने पास हो जाएगा 17 भाजक 15। 17 में भाग जो है अपने को 15 का देना, वो कितनी बार किया, भागफल है अपने पास में 1, भागफल अपने पास में कितना आया, वो आ गया 1, और शेषफल अपने पास में क्या आया, देखो 2 आया अपने पास शेषफल। देखो शेषफल अपने पास में कितना आ गया, 2 बच गया। अब देखो ध्यान से कि शेषफल जो अपने पास 2 बचा वो कहां लिखना, अपने को वापस यहां लिखना है। ये अपने पास में क्या आ गया, शेषफल। तो यहां अपने पास नया भाज्य क्या आ गया, नया भाज्य जो अपने पास में है वो आ गया अपने पास कितना, 25। नया भाज्य अपने पास 25 आ गया। तो यहां से अपने पास संशोधित भाज्य क्या आ जाएगा, संशोधित भाज्य 25 में से क्या माइनस करना अपने को, जो अपने पास ध्रुजांक है इसको भागफल से गुणा करना। 1 को 1 से गुणा किया तो ये अपने पास आ गया 1, और 25 में से 1 गया तो अपने पास क्या आ गया, 24। यानी अपने पास संशोधित भाज्य क्या आ गया, 24। अब क्या करना अपने को, चरण 3 में इस 24 में भाग किसको देना, अपने को जो अपने पास 24 है उस 24 में भाग देना अपने को किसका, 15 का। तो यहाँ चरण 3 लिख देना, चरण 3। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, 24 में भाग दे रहे किसका, 15 का। तो 15 एकम 15 हो गया अपने पास में, 15 एकम 15, और बच कितना गया अपने पास, देखो यहां से अपने पास 15 एकम 15, लेकिन भागफल तो अपने पास आ गया, भागफल आ गया अपने पास 1, और शेषफल अपने पास में कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया अपने पास, शेषफल 9। तो शेषफल कहां चला गया अपने पास में, यहाँ। तो ये आपके पास हो गया भागफल, और ये आपके पास में क्या हो गया, शेषफल। ओके आगे बढ़े, वापस देखो तो यहाँ अपने पास में नया भाज्य क्या आ गया, नया भाज्य आपके पास में आ गया, नया भाज्य अपने पास में कितना आ गया, 98। संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा अपने पास में, संशोधित भाज्य हो जाएगा 98 माइनस इस 1 को इससे गुणा किया 1, तो ये आपके पास आ गया 97, और इसको मैंने यहाँ लिख लिया एज इट इज। तो ये आपके पास में क्या हो गया, भागफल हो गया, और ये आपके पास में क्या हो गया, शेषफल। कंप्लीट है। अतः भागफल 611 व शेषफल 97 प्राप्त हुए। कंप्लीट है। तो ये आपके पास होगी भाग देने की विधि, कौन सी, सूत्र ध्रुजांक। इसमें मैंने क्या किया कि ये आपके पास में क्या था, ध्रुजांक 1 है, मुख्यांक अपने पास 15 है, ध्रुजांक 1 है, मुख्यांक 15 है। ये जो अपने पास भाज्य है उसका 1 अंक अपने को क्या करना है, थर्ड वाले पार्ट में रखना है। बाकी शेष यहाँ पर अपने पास है, 15 का भाग दिया 92 में, 6 बार गया अपने पास में, शेषफल कितना बचा अपने पास में, 2। फिर अपने पास नया भाज्य, कोई मतलब संशोधित भाज्य, लास्ट में जाके अपने पास क्या आ गया, भागफल, और ये अपने पास में क्या आ गया, शेषफल। तो ये आपकी होगी ध्रुजांक विधि द्वारा भाग देना। इसी प्रकार से अपने पास में नेक्स्ट विधि है। अब अपने पास में है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना है, भाग ज्ञात करना। भाग देना हमने सीख लिया था, गुणा करना भी हमने सीख लिया था, जोड़ बाकी भी सीख ली थी। अब अपने पास वैदिक मैथ में नई विधि है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा वर्ग ज्ञात करना। देखो इससे वर्ग अपन कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अपने पास में क्या 45 है, तो 45 का अपने को वर्ग ज्ञात करना तो बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ अपने पास 45 है तो अपने को क्या करना है, 4 लेना है, और 4 का एकाधिक अपने पास में कितना होता है, 4 का जो एकाधिक अपने पास में वो होता अपने पास में कितना, 5, और लास्ट वाला जो अपने पास अंक है इसका क्या करना अपने को, स्क्वायर करना है। तो ये अपने पास स्क्वायर हो गया, 4 पंजे 20, और ये अपने पास हो गया 5 25, तो ये आपके पास हो गया 2025 किसका स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। ठीक है, तो 45 का वर्ग अपने पास आ गया। तो यहां से हमने क्या निकालना था, 45 का वर्ग, तो ये अपने पास आ गया 2025। इसी प्रकार से किसका निकालेंगे, 85 का, यानी 85 का वर्ग निकालना अपने को। क्या करेंगे, 85 अपने पास में है 8 को
8 के एकाधिक से क्या करेंगे गुणा, यानी 8 का एकाधिक होता है अपने पास में कितना 9, 8 के अपने पास होता है 9, यानी यहां से अपने पास हो गया 5 का स्क्वायर। यहां मैंने क्या किया 8 को 8 के एकाधिक से गुणा किया यानी 9 आ गया और ये अपने पास 5 का स्क्वायर, 8 9 72, 5 25, तो ये अपने पास हो गया 7225 कंप्लीट है। इसी प्रकार से किसका निकालेंगे 185 का, तो ये अपने पास हो जाएगा देखो 185, यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा देखो 18 और इसका एकाधिक अपने पास क्या हो जाएगा 19 और 5 का स्क्वायर यानी ऐसा लिख लो 5 का स्क्वायर। 18 को 19 से गुणा कीजिए देखो 9 8 72, 9 1 9 और 7 कितना हो गया अपने पास में 16, 8 और 1 2 14 342 कितना आ गया अपने पास में 342 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 25, तो यहां से अपने पास में क्या आ गया देखो 34225, ये आपके पास क्या हो गया 185 का वर्ग। तो ये आपके पास होगी एकाधिक इंप्रूवमेंट द्वारा वर्ग ज्ञात करना। इसी प्रकार से अपने पास में नेक्स्ट विधि, अब अपने पास में है सूत्र निकलन विधि द्वारा घनफल जो है वो अपने को क्या करना है ज्ञात करना। ये अपने पास आधार विधि है, तो अपन क्या करें 14 का घनफल निकालते हैं। तो अपने पास देखो घनफल निकालने के लिए अपने पास सूत्र क्या होता है देखो संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, ये अपने पास में क्या होता है विचलन का क्यूब कंप्लीट है। ये अपने पास क्या होता है घनफल निकालने के लिए आधार विधि में ये अपने पास फॉर्मूला होता है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन और 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और ये अपने पास में क्या हो गया विचलन का क्यूब कंप्लीट है। तो यहाँ अपने पास क्या निकालना आधार देख लेते पहले। आधार अपने पास में क्या है, आधार जो अपने पास में वो है 10, और यहाँ आपके पास विचलन कितना है, विचलन आपके पास में 14 माइनस 10 यानी कितना है आपके पास में प्लस का 4 अपने पास। तो संख्या अपने पास में क्या देखो 14 का क्यूब निकालना अपने को, तो यहाँ अपने पास संख्या क्या है, संख्या अपने पास में है 14 प्लस 2 इंटू विचलन अपने पास में कितना है 4 स्लैश 3 इंटू विचलन अपने पास में कितना है 4 का स्क्वायर स्लैश, और ये अपने पास विचलन का क्यूब यानी क्या हो जाएगा 4 का क्यूब। 14 प्लस 2 चौक 8, 4 चौक 16, 4 चौक कितना होता 16, 16 दिया 48, 4 का क्यूब क्या होता है 4 चौक 16, 16 चौक 64, इनको जोड़ लीजिए 14 और 8 कितने होते अपने पास में 22, 14 और 8 अपने पास होते 22, तो ये अपने पास हो गया 22 48 64, जोड़ लीजिए इनको, देखो कैसे जोड़ेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 4 8 6 4, तो ये अपने पास हो गया देखो 2 4 और 2 6, 8 और 6 14 होते हैं अपने पास, तो ये अपने पास आ गया 4 और ये अपने पास आ गया एकाधिक, और ये अपने पास क्या हो गया 4 यानी यहाँ अपने पास हो गया 2 7 4 4, ये आपके पास क्या आ गया 14 का क्यूब हो गया, वो कितना है अपने पास में 2744, तो ये आपके पास होगी सूत्र निकलन द्वारा घनफल ज्ञात करना। तो ये आपके पास वर्ग ज्ञात करना और घनफल ज्ञात करने की विधियां होगी। अब अपने पास में है समीकरणों को हल करने की वैदिक विधियां। अब अपने पास में समीकरणों को हल करते हैं अपन, तो अपने पास क्वेश्चन के रूप में एक समीकरण दे रखी है और इसको अपने क्या करना है वैदिक विधियों से क्या करनी है हल करनी है। तो ये अपने पास दी गई समीकरण देखो क्या है 3y + 4 = 5y - 4। देखो प्रथम अनुप्रयोग समीकरण क्या होती है अपने पास में ax + b = cx + d से तुलना करने पर a अपने पास में कितना है वो है 3, b अपने पास में कितना है 4, c अपने पास में कितना है 5 और d अपने पास में कितना है -4। तो यहाँ अपने पास तुलना करते तो x का मान अपने पास क्या आता है, x का मान अपने पास आता है देखो d - b / a - c आता है। तो यहाँ से अपने पास x एन चर का मान अपने पास में क्या आ जाएगा देखो ये x के लिए होता है और यहाँ अपने पास चर क्या है y है, तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा y। तो d अपने पास में कितना है -4 b अपने पास कितना है 4 बटेवा a अपने पास कितना है वो है अपने पास 3 c अपने पास कितना है
5, तो यहाँ से अपने पास आ गया माइनस का 8/3 में से 5 गया माइनस का 2, तो यहाँ से अपने पास आ गया कितना 4, यानी y का मान अपने पास में कितना आ गया 4। तो ये आपके पास हो गया प्रथम अनुप्रयोग समीकरण से हमने क्या की तुलना की, और तुलना करने के बाद में अपने पास जो x का मान होता है उसमें हमने मान रखा, तो अपने पास क्या आ गया, ये x के लिए होता है, तो ये अपने पास x के लिए आ गया y के लिए। इसी प्रकार अपने पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5x - 3/2 और 2x + 1/5, ये अपन देखें तो अपने पास जो समीकरण होती है इसकी तुलना अपन करते हैं, देखो किस प्रकार से, ax + b अपॉन p cx + d अपॉन q, इन ये जो अपने पास समीकरण होती है इसकी अपन तुलना करें इससे, या आपके पास क्या होता है द्वितीय अनुप्रयोग समीकरण, क्या होती है अपने पास द्वितीय अनुप्रयोग समीकरण से अपन क्या करें इसके तुलना कर रहे हैं, तो इससे तुलना करने पर तो यहाँ अपने पास a का मान कितना है, a का मान अपने पास है 5, b का मान अपने पास है -3, p का मान अपने पास है 2, c का मान अपने पास है 2, d का मान अपने पास 1 और q का मान अपने पास में कितना है 5। कंप्लीट है। तो इसके लिए अपने पास x का जो बीजीय सूत्र होता है लिख देना, तो बीजीय सूत्र यानी x के लिए अपने पास क्या होता है, देखो कि यहाँ अपने पास d है तो d को p से गुणा किया dp, और फिर b को q से किया तो bq अपॉन aq माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में cp। पहले क्या किया, d को p से गुणा किया dp, फिर बीच में माइनस b को q से किया bq, फिर बाद में क्या किया a को q से किया aq, फिर माइनस क्या हो गया अपने पास cp। इसमें मान रख लीजिए, क्योंकि यहाँ अपने पास x है तो अपने पास भी किसका मान आ जाएगा x का मान। d अपने पास कितना, देखो d अपने पास 1 है, p अपने पास कितना है, वो अपने पास 2 है, फिर माइनस b अपने पास कितना है माइनस का 3 है, और q आपके पास में कितना है, q आपके पास है 5 बटेवा ये अपने पास क्या है q है अपने पास में कितना है 5, और q आपके पास में कितना है वो भी 5, फिर माइनस c आपके पास में कितना है वो है 2, और p आपके पास में कितना है, p देखो p अपने पास में 2। कंप्लीट है, सी भी अपने पास 2 और पी भी अपने पास 2। सोल्व कीजिए, 2 माइनस हो गया 5 थी 15, लेकिन किसका आएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 15, 5 25 माइनस 2 दूनी क्या हो गया अपने पास में 4, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो 15 और 2 17, और 25 में 4 गया तो यानी कितना आ गया अपने पास 21, तो यहाँ अपने पास x का मान कितना आ गया 17/21, और ये आपका क्या है आंसर। ओके, तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन। इसी प्रकार से अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास क्वेश्चन दे रखी है x + 7 x + 9 = x - 8 और x - 11 को क्या करना, अपने को सोल्व करना है। ये जो हम जितनी भी विधियां पढ़ रहे हैं वो विधियां जो है वो है केवल शुद्ध परावर्ती योजित विधि है, तो उसके अंदर अपने पास में क्या मानक समीकरण है, और मानक समीकरणों को अपन क्या कर हल करना सीख रहे। तो ये अपने पास देखो किस रूप की है, देखो तृतीय अभिप्रयोग समीकरण से, या समीकरण से क्या होती है अपने पास में x + a x + b बराबर होती है अपने पास में x + c x + d। इस प्रकार के समीकरण देखो ये भी इस प्रकार की है, तो इससे अपन क्या करें, से तुलना करने पर, से तुलना करें तो अपने पास देखो यहाँ अपने पास क्या है, a का जो मान है वो कितना अपने पास में, a आपके पास है 7, b आपके पास है 9, c आपके पास है -8, और d अपने पास में कितना है -11। तो यहां से अपने पास बीजीय सूत्र क्या होता है, बीजीय सूत्र अपने पास हो जाएगा, देखो ये अपने पास होता है, यहां से अपने पास AC क्या होता है अपने पास में AC नहीं, ये आपके पास D है ना, x प्लस है x प्लस b x प्लस c और x प्लस d, तो ये अपने पास क्या होता है, देखो CD माइनस AB अपॉन a प्लस b माइनस c और माइनस का d, ये अपने पास क्या होता है x के लिए बीजीय सूत्र, तो ये अपने यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा x बराबर CD, c अपने पास में कितना है -8, और d अपने पास में कितना है -11 है।
फिर माइनस ए अपने पास में कितना है 7, और फिर बी अपने पास में कितना है 9, बटेवा ए अपने पास में 7 प्लस बी 9 माइनस का सी, यानी माइनस माइनस क्या हो गया माइनस सी, और ये माइनस का 8 यानी कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 8 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया अपने पास में 11। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा देखो, माइनस माइनस प्लस 11 88 माइनस 7 नाम 63 बटे वहां देखो ये अपने पास में कितना हो गया, यहाँ से जोड़े तो यहाँ से अपने पास 16 देखना, 9 और 7 कितना हो गया अपने पास 16, तो यहाँ से अपने पास 16 हो गया, और 16 और 8 कितना हो गया अपने पास में 24, और यहाँ से अपने पास 24 और 11 क्या हो जाएगा 4 और 1 5, 2 और 1 कितना हो गया 3, वापस जोड़ लीजिए 7 और 9 16, 16 और 8 24, 24 और 11 अपने पास कितने हो जाएंगे 35, इसमें से घटा लीजिए 8 में से 3 गया 5, और 8 में से 6 गया अपने पास 2, और ये अपने पास कितना आ गया 35, 5 से काट लिए 5 25, 5 7 35, तो यहाँ से अपने पास x का मान क्या आ गया 5/7 आ गया। ओके, हमने देखो इसको पूरा सोल्व नहीं किया, केवल जो अपने पास तृतीय विपरीत समीकरण है उससे हमने तुलना की, और तुलना करने के बाद में अपने पास में क्या आ गया x यानी अपने पास जो चर है उसका मान आ गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन था तृतीय प्रयोग समीकरण से रिलेटेड। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में 1/x + 1 - 2/x - 1 = 0 को सरल करना है। तो ये अपने पास देखो क्या दे रखा है अपने को कि 1/x + 1 - 2/x - 1 = 0, और अपने पास में क्या होती है चतुर्थ अभिप्रयोग समीकरण। क्या होती है अपने पास देखो, ये अपने पास होती है m/x + a प्लस n/x प्लस क्या होता है अपने पास b बराबर क्या होता है 0 से क्या करें तुलना करें, से तुलना करने पर अपने पास क्या हो जाएगा देखो, m का मान अपने पास है 1, इसी प्रकार से अपने पास क्या है m का मान हो गया 1, n का मान अपने पास -2, x का मान x तो अपने पास सही है, a का मान अपने पास है 1, और b का मान अपने पास में कितना है -1 कंप्लीट है। तो बीजीय सूत्र क्या होता है अपने पास में, बीजीय सूत्र किसके लिए x के लिए, वो अपने पास होता है -mb प्लस क्या होता है अपने पास में n है अपॉन m प्लस n। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा देखो माइनस चल रहा है mb, m अपने पास में कितना है 1, और b अपने पास में कितना देखो b, ये भी अपने पास -1 है, प्लस n अपने पास में कितना है -2, और a अपने पास में कितना है 1, m प्लस n यानी ये कितना हो जाएगा अपने पास -1 प्लस -2, यानी यहाँ से अपने पास क्या हो गया -1, और यहाँ अपने पास क्या हो गया -2 अपॉन यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा देखो -3। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया माइनस चल रहा है, यहाँ से अपन देखिए यहाँ से अपने पास आ गया माइनस माइनस, तो ये हो गया अपने पास -3, और अपॉन में अपने पास में क्या हो जाएगा -3। देखो वापस देख लीजिए एक बार, m अपने पास में कितना है, m जो अपने पास है वो 1 है तो 1 आ गया, n अपने पास में कितना है, n अपने पास -2 तो -2 आ गया, ये अपने पास 1 है, b अपने पास -1 है, तो इसमें मान रखना हमने m अपने पास में कितना है 1, b अपने पास में कितना देखो -1 प्लस n अपने पास -2, a अपने पास में कितना है 1 अपॉन m प्लस n यानी 1 माइनस m प्लस n, m अपने पास सॉरी यहाँ अपने पास m जो है वो 1 है ना, m अपने पास केवल 1 है, यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर भी अपने पास क्या आ जाएगा -1, क्या थोड़ी हमने मिस्टेक कर दी थी, m का मान जो अपने पास 1 है नहीं कि अपने पास -1, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस, तो -3/1 यानी कितना हो गया अपने पास -3। तो ये आपके पास होगी चतुर्थ अभिप्रयोग समीकरण से हमने रिलेटेड जो भी एग्जांपल था वो किया। तो आपके चारों प्रकार की जो विप्रयोग समीकरण है, जो मानक समीकरण है, उनसे हमने तुलना करके क्या किया, 4 प्रकार के एग्जाम्पल लेके उनको सोल्व किया। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में है सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय के द्वारा समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। पहले अपने पास विधि अलग थी, यहाँ अपने पास में सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय के द्वारा समीकरणों को हल करना। तो पहले अपने पास इक्वेशन दे रखी है 2x + 1 + x + 3 = 5x + 4, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो अपने पास देखो
2x प्लस 1 प्लस x प्लस 3, ये अपने पास इक्वल दे रखी किसके 5x प्लस 4 के। ये अपने पास देखो 2x और x कितना हो गया 3x, 1 और 3 क्या हो गया 4, और ये अपने पास हो गया 5x प्लस 4। अब देखो कि दोनों पक्षों में अपने पास जो स्वतंत्र पद है ये क्या है समान है, दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान है। जब दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान होते हैं तो द्वितीय अनुप्रयोग से x बराबर क्या होगा अपने पास में 0 होगा। द्वितीय अनुप्रयोग से अपने पास में क्या होगा x बराबर 0, कब, जब अपने पास स्वतंत्र पद क्या होते हैं समान होते हैं। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन 9। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 13, 1/x प्लस 4 प्लस 1/x माइनस 6 इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है 0 के बराबर दे रखा है। तो अपने क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। देखो ये अपने पास किसके बराबर हो रहा है यानी किसके रूप का बन रहा है। यहाँ अपन देखें तो अपने पास जो तृतीय अनुप्रयोग समीकरण होती है क्या होती है अपने पास में तृतीय अनुप्रयोग समीकरण जो अपने पास होती है वो क्या होती है। देखो तृतीय अनुप्रयोग समीकरण से अपन देखें तो वो अपने पास में होती है 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस b बराबर 0 से क्या करें तुलना करें। से तुलना करने पर अपने पास में क्या हो जाएगा देखना, यहां से अपन क्या करें तुलना करें तो तुलना करने पर अपने पास क्या होगा। देखो यहाँ से अपने पास a का जो मान है वो 4 है और b का मान अपने पास में कितना है -6 है। तो बीजीय सूत्र क्या होता है अपने पास में, इसके लिए अपने पास में क्या होता है बीजीय सूत्र होता है वो क्या होता है -a प्लस b बाई 2 यानी -a अपने पास में कितना है 4 -6 बटेवा 2 यानी माइनस का 2 बटेवा 2 यानी कितना हो गया अपने पास में माइनस चल रहा अपने पास में, और ये अपने पास आ गया माइनस का 1 है, माइनस क्या हो गया प्लस, और ये अपने पास में क्या आ गया 1 आ गया। ओके तो ये आपके पास में क्या होगा तृतीय अनुप्रयोग समीकरण से हमने तुलना की और पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया द्वितीय अनुप्रयोग से क्या की तुलना। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन 13। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 14, 5/3x प्लस 2 प्लस 5/2x प्लस 8 इक्वल्स टू क्या अपने पास 0 है। इनको अपन को सोल्व करना। देखो यहाँ पर देखें तो दोनों भिन्नों में अपने पास में क्या है अंश क्या है समान है, तो इन दोनों का योग अपने पास किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। यानी दोनों भिन्नों में अंश समान है, अतः क्या हो जाएगा अपने पास में 3x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 8 यानी हरों का योग किसके बराबर होगा अपने पास में 0 के बराबर। तो यहाँ से 3x प्लस 2x कितना हो गया अपने पास 5x प्लस 2 और 8 कितना हो गया अपने पास 10 इक्वल्स टू 0 implies that 5x इक्वल्स टू माइनस का 10। यहाँ से अपने पास x का मान कितना हो गया -10 डिवाइड बाई 5, यहाँ से अपने पास कितना आ गया -2 यानी x का मान अपने पास में कितना आ गया -2। जब दोनों भिन्नों में अपने पास अंश क्या वो समान हो तो दोनों जो अपने पास भिन्न है उनके हरों का योग किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन 14। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 15, 3x प्लस 2 बाई 5x प्लस 7 इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई 3x माइनस 1। इसको अपने क्या करना है सोल्व करना है। देखो यहाँ अपने पास दोनों समुच्चय जो है अपन क्या करें यहाँ से दोनों के जो अंशों का योग करें और दोनों के हरों का योग करें। यदि इन दोनों समुच्चय का अनुपात अपने पास 1:2 हो तो फिर क्या होगा अपने पास में इन दोनों का जो योग आएगा या फिर इन दोनों यानी हरों का जो अपने पास योग आएगा उनको यदि अपन 0 के बराबर रखेंगे तो अपने पास किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। यानी यहाँ अपन क्या करें अंशों का योग करें, इन दोनों के अंश का क्या करें योग करें यानी 3x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 तो कितना आ गया अपने पास 3x और x ये अपने पास हो गया 4x प्लस 2 और 1 कितना हो गया 3, ये अपने पास अंशों का योग हो गया। फिर क्या करें हरों का योग करें यानी 5x प्लस 7 प्लस 3x माइनस 1 तो ये अपने पास हो गया 5x और 3x कितना हो गया अपने पास में
8x है और 7 - 1 कितना हो गया अपने पास 6। अब देखिए दोनों समुच्चयों का जो अपने पास अनुपात है, दोनों समुच्चयों का अनुपात क्या अपने पास देखो 1:2 है। जब दोनों समुच्चयों का अनुपात 1:2 है तो जो अपने पास योग आया, हरों का योग या फिर अंशों का योग हो, उनको यदि अपने 0 के बराबर रखें तो अपने पास क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा, यानी 4x + 3 बराबर 0 रख लो, या फिर क्या कर लो 8x + 6 बराबर क्या रख लो 0। तो यहाँ से अपने पास x का मान आ जाएगा, implies that x = -3/4, और यहाँ से भी अपने पास क्या जाएगा 8x = -6, तो x का मान अपने पास आ गया -6/8, काट लीजिए 2 तिया 6, 2 चौका 8, तो x का मान कितना आ गया अपने पास में -3/4। दोनों से अपने पास में क्या आया, सेम आया। ओके, तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन 15। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 16, 1/x - 4 + 1/x - 6 = 1/x - 2 + 1/x - 8। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो ये अपने पास वाम पक्ष है और ये अपने पास में क्या है, दक्षिण पक्ष है। अब यहाँ पर देखें तो वाम पक्ष में हरों का योग करें और दक्षिण पक्ष में हरों का योग करें, यदि दोनों अपने पास क्या जाए, समान आ जाए, तो अपने पास जो हरों का योग है उनको यदि अपन 0 के बराबर रखें तो अपने पास क्या जाएगा, x का मान आ जाएगा। यानी यहां से अपन क्या करें, वाम पक्ष के हरों का योग, ये अपने पास में क्या हो रहा है, देखो x - 4 + x - 6 क्या हो जाएगा अपने पास, देखना 2x - 10 हो गया। इसी प्रकार से क्या करें, दक्षिण पक्ष के हरों का योग, दक्षिण पक्ष के हरों का योग क्या हो जाएगा अपने पास में x - 2 + x - 8, ये भी अपने पास कितना हो गया, देखो 2x - 10। यदि दोनों पक्षों के हरों का योग समान हो, यदि दोनों समुच्चयों में हरों का योग समान है अतः क्या हो जाएगा अपने पास में, जब दोनों पक्षों के हरों का योग यानी समान हो तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2x - 10 = 0, तो 2x = 10, तो x बराबर क्या आ गया अपने पास में 10/2, तो यहां से आपके पास क्या जाएगा, x बराबर 5। कंप्लीट है, तो यहां से अपने पास समीकरण सोल्व होगी और ये अपने पास में क्या आ गया, x का मान आ गया। तो यहाँ आपकी जो वैदिक गणित है वो समाप्त होती है। हमने वैदिक गणित में जोड़, बाकी, गुणा, भाग, गुणा की विभिन्न प्रकार की विधियां और भाग की विभिन्न प्रकार की विधियां, फिर हमने वर्ग निकालना सीखा, घनफल निकालना सीखा, फिर समीकरणों को सोल्व करने की अपने पास विधियां थी तो वो भी हमने सीख ली। तो किसी भी प्रकार से वैदिक मैथ में आपका कोई भी विधि बाकी नहीं रही। टोटल जो विधियां थी मैंने उनका एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको सिखाया है। तो आशा ये है कि आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आया होगा और यहाँ आपका वैदिक गणित का पाठ समाप्त होता है। यानी जो हमने कहा था कि 1 से लेकर आपके पास जो 18 चैप्टर है वो क्लियर हो चुके हैं। केवल आपका सड़क सुरक्षा वाला जो टॉपिक है वो अपने पास शेष रह रहा है और यहाँ से भी आपके पास में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन भी 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा से संबंधित बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तब तक बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।